इस प्रकार सुखदेव जी प्रसन्न होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हर मनुष्य को इसके विषय में विचार करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो अपने आप को अमर समझते हैं। किस दिन वैराग्य आता है? जिस दिन कोई श्मशान घाट आता है जाता है, उस दिन सबको बहुत वैराग्य रहता है। या फिर किसी दिन अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु देखता है तो उस दिन उसके हृदय में दिन भर वैराग्य रहेगा। आप देखते होंगे श्मशान से आने वाले लोग हर कोई यही कहते हैं, अरे सब मोह माया है। लेकिन कितने दिन तक? वो ज़्यादा दिन भी नहीं रहता, सिर्फ उसी दिन रहता है जिस दिन वो श्मशान से वापस आते हैं। अगले दिन ही भूल जाता है। जिस दिन किसी का शव जल रहा होता है और जलते हुए शव को देख करके सभी यही कहते हैं, अरे सब मोह माया है। लेकिन घर आकर के फिर वही मोह माया इन मनुष्य को अच्छी लगने लगती है। भगवान शिव श्मशान की राख अपने शरीर पर लगाते हैं। आपको मालूम है क्यों लगाते हैं? इसीलिए कि वो जब श्मशान की राख अपने शरीर पर लगाते हैं तो उनको नित्य निरंतर ये अनुभूति होती रहती है कि संसार नश्वर है, इसका नाश हो जाना है और सारे संसार की सिर्फ यही गति होनी है जो राख वो अपने शरीर पर लगा रहे हैं। चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही धनवान क्यों ना हो, सबको एक दिन राख ही बनना है। और उस राख बनने से पहले मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब समय बीत जाएगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। समय जब हाथ से निकल जाएगा तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक झटके में कोई वायरस आएगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जीवन पर किसी का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ा ताकतवर सामर्थ्यवान था सिकंदर। सिकंदर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। उसके नाम के बिना इतिहास नहीं पूरा होता। इतना बलशाली, पराक्रमी, इतना पराक्रमी कि 31 वर्ष की आयु में उसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया था। वो भारत में था उस समय, भारत पे अभी नहीं कर पाया था, लेकिन पूरे विश्व पर उसने विजय प्राप्त कर लिया था। इधर तो 31 वर्ष आयु खेलने, खाने, कूदने, घूमने में बीत जाती है। लोग को पता ही नहीं चलता कि 31 वर्ष कैसे निकल गए जीवन के। और वो 31 वर्ष की आयु में ही उसने इतना कुछ कर लिया। उसकी मृत्यु कैसे हुई? भारत में जब आया तो इस समय जैसे कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, उस समय में प्लेगो नाम की एक बीमारी चली थी। उसमें बुखार होता था तेज और सभी लोग मर जाते थे। तो वो सिकंदर, जो उस समय का सबसे सामर्थ्यवान, पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली सिकंदर, उसको वही बीमारी हो गई। भारत से वो अब जाने लगा, क्योंकि उस बीमारी ने उसको बहुत बुरी तरह से ग्रसित कर लिया था। उसको ऐसा लगता था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। वो तैयारी करने लगा और पानी वाले जहाज में बैठ गया शिप पे कि अब मैं जाऊंगा। आगे पीछे सारे वजीर खड़े हो गए, उसके वैद्य थे, चिकित्सक, सैनिक, सभी उसके पास मौजूद थे। अब जब उसको लगा कि अब मेरे पास समय नहीं है, तो वो अपने सैनिकों को बुलाया, चिकित्सकों, वजीरों, सबको बुलाया। चिकित्सकों से कहा कि सुनो, मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करो, मुझे जिसने जन्म दिया है मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। चिकित्सकों ने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर उसने देखा ये आंख नीचे करके बात कर रहे हैं। सिकंदर ने कहा कि क्या मैं बच तो जाऊंगा? मैं अपने माँ से मिल के मरना चाहता हूँ। या तो मैं उसको देख लूँ, या तो मुझे उस तक पहुँचा दो, या तो वो किसी भी तरह उसको मेरे पास लेकर के आओ, लेकिन मुझे जीवित रहना है। चिकित्सकों ने कहा कि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि हम लोग यूनान पहुँच सकें। बीच समुद्र में थे वो लोग। सिकंदर को बड़ा क्रोध आया। सिकंदर ने क्रोध करते हुए कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें मालूम नहीं है इस समय पूरा साम्राज्य मेरे हाथ में है। मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ। मैं अपना आधा साम्राज्य तुम चिकित्सकों को दे दूंगा। तुम जल्दी से जल्दी मुझे ठीक करो। चिकित्सकों ने कहा कि महाराज, अब यदि आप अपना पूरा साम्राज्य दे दें तो भी ये असंभव है। और वो सिकंदर जिसने लाखों को काट दिया,
जिसने कितनों का रक्त बहाया, तो उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती थी। वो सिकंदर जब इतना सुना कि अब आपके पास समय नहीं है, यदि आप अपना पूरा साम्राज्य दे देंगे तो भी ये असंभव है, तो उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। सैनिकों का हृदय बैठ गया कि ये क्यों रो रहे हैं। वजीर देख रहे हैं, वजीरों को पास में बुलाया सिकंदर ने, और सिकंदर ने कहा कि सुनो, जब मेरी अर्थी बाहर निकलेगी तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। वजीरों ने कहा ऐसा पहले कभी सुना नहीं, अर्थी से बाहर हाथ निकालने का कोई रिवाज नहीं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। सिकंदर ने कहा कि तुम करना, और जब लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो लोगों को बताना कि दौड़ा बहुत पर पाया कुछ नहीं। जिस साम्राज्य को पाने के लिए मैंने अपनी पूरी सांसें व्यर्थ गवा दी, यदि पूरा साम्राज्य देने के बाद भी एक सांस अधिक नहीं पा सकता तो व्यर्थ कर दिया मैंने अपना पूरा जीवन। सिकंदर अपना जीवन तो बर्बाद कर दिया, लेकिन मरते मरते जीने वाले को एक बहुत बड़ी सीख दे करके चला गया। यदि उसको कोई समझ सके, उसकी बातों को, अंतिम में कही गई बातों को कोई समझ ले, तो कितनों का जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि आदमी कितना भी यहाँ कमा ले, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर ले, चाहे कितने कमा लो हीरे और मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। आज तक कोई ऐसा उपाय नहीं बना जिससे आप ले करके जा सके यहाँ से कुछ भी।